हेलो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए मैं तुम्हें ये बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। क्रोशिया से बनाया हुआ है ये, और ये बनाने में भी बहुत आसान है। इसे ये ऊपर से डला हुआ है और इसमें भी चारों तरफ से एक जैसा है, कहीं पर भी कोई सिलाई नहीं है। वैसे मैंने ये 1 साल से 2 साल तक के बच्चे के लिए बनाया है। आप चाहे तो इसे छोटा बड़ा भी कर सकती हैं। और देखिए ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए इसे बनाने के लिए अब मैं चेन करूँगी। वैसे तो आप अपने साइज के अनुसार छोटे बड़े बच्चे के लिए कर सकती हैं। मैं 1 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें 60 चेन करूँगी और 2 करूँगी एक्स्ट्रा, जो कि जब हम दोबारा बुनाई करेंगे उसमें आएंगी। ये ऊपर से डाला हुआ है, ऊपर से डाला हुआ है। ये बनाने में भी आसान है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए अब मैंने वो शुरू में 60 चेन करने के बाद 2 मैंने एक्स्ट्रा की थी। अब पहली रो में हमने सब में डबल क्रोशिया एक बार किया है। अब हमें इसकी सेकंड लाइन में सभी में डबल क्रोशिया 2 बार करना है, क्योंकि हमें अब इसके ये ऊपर से डाला हुआ है तो नीचे आने के लिए आस्तीन के वो अलग करने हैं। आस्तीन का हिस्सा अलग करना है और आगे और पीछे का हिस्सा अलग करना है। तो इस तरह से ये सारे बढ़ जाएंगे और इसी तरह से हमें ये लाइन तो डबल क्रोशिया में 2 बार करके ही पूरी करनी है। देखिए अब मैंने ये दूसरी लाइन सभी में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए पूरी करी है। और अब ये इस तरह से हो गया, ये गला है। अब हमें ये तीसरी लाइन सभी में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए पूरी करनी है। और फिर मैं इसमें डबल कलर लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो सिंगल से बुन सकती हैं, डबल से भी बुन सकती हैं। पहले ये एक लाइन हमें इसी कलर की सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह से करना है। देखिए अब ये मैंने इसकी 1 2 3 4 लाइन इस कलर की हैं। वैसे आप अपने साइज के अनुसार अपनी पसंद के अनुसार करेंगे इसे। और मैंने इसमें सभी शुरू की लाइन में तो सिंगल और फिर दूसरी में पूरी में डबल डबल, और इनमें सब में मैंने अभी सिंगल क्रोशिया ही किया है, क्योंकि मुझे बस 1 साल के बच्चे के लिए ही ये फ्रॉक बनाना है। और अब मैं इसमें दूसरा कलर लगा रही हूँ। ये मैंने 4 क्रोशिया डबल इस कलर के किए हैं, जो आगे बटन के लिए पट्टी रखनी है। और अब मुझे 3 बार, ये तो हमारी पट्टी के हो गए 3 डबल क्रोशिया, और ये 3 हमारे आगे की साइड के हो गई, 1 2 और ये 3। अच्छा, अब सफ़ेद कलर इसके लिए अब आपको देखिए इस तरह से अगली चेन में ऐसे ऊपर क्रोशिया धागा लपेट के 1 बार किया, फिर 2 बार किया, फिर 3 बार किया। अब ये सभी को निकाल के 2 रख लिए और ये फिर 1 हो गया। अच्छा, बस इस बार हमारा इतना ही ये। और फिर हमें इस कलर से एक 2 और ये
3 और ये 4, ये 5 डबल क्रोशिया हमने 5 चेनों में एक एक बार किया है। और फिर दोबारा हमें इसी वाइट कलर का, फिर जैसे हमने पीछे डिजाइन बनाया है, हमें इसी तरह से एक बार किया, 2 बार, 3 बार। 3 बार करने के बाद में फिर 2 किए, फिर 1 किया, फिर एक बार दूसरी चेन में डबल क्रोशिया, तीसरी में भी इसी तरह से डबल क्रोशिया एक बार, और 5वीं में भी इसी तरह से। फिर हमने जैसे पीछे किया बनाया है ये डिजाइन, ऐसे ही हमें इस बार बनाना है। एक बार, 2 बार और ये 3 बार, ऐसे ही करके इस तरह से। अब हमें ये वाली लाइन हमें पूरी इसी तरह से 5 इस कलर के, और ये 5 जो हमें डबल क्रोशिया करने हैं ये तो सादे ही करने हैं, और ये एक जो हमें, तो इसमें ट्रिपल क्रोशिया हो गया, ये हमें 3 बार लेना है, और बुनाई हमें लास्ट में एक ही बार बुननी है इसकी। तो इस तरह से हमें ये करना है। और फिर इस पूरी लाइन को करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे जो हमें साइज बनाना है फ्रॉक का, उसके लिए हमारे ये अगर इतना स्पेस चौड़ाई में काफ़ी है तो इतना ही रखेंगे, और अगर कम पड़ गया तो फिर अगली लाइन में हम कहीं 2 डबल डबल करके फिर ऐसे ही हमें करना है। और फिर ये हाथ वाला हिस्सा अलग और आगे पीछे वाला हिस्सा अलग अलग हो जाएगा। अभी ये लाइन तो इसी तरह करनी है, अगली लाइन पे फिर बताऊंगी। देखिए ये मैंने पहला राउंड इसी तरह से पूरा किया है। अब हमें इस दूसरे राउंड में, यहाँ पे तो हमारा एक डिजाइन था, ये इस बार एक इधर बढ़ाना है और एक इधर बढ़ाना है, ऐसे ही एक इधर बढ़ाना है, एक इधर, और बीच में हमारे ये 5 डबल क्रोशिया थे। इस बार एक इधर वाइट हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, बीच में ये 3 रह जाएंगे। जैसे तरीका वही है, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, फिर ऐसे किया। बीच में हमें एक चेन करनी है, और ये आपको देखना है कि चेन कोई ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप ढीला बुनती हैं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अपनी बुनाई का ध्यान रखना है कि हमारी बुनाई सही आनी चाहिए। वैसे तो सही आ ही जाती है एक चेन करने के बाद। और अब ये हमें ये कलर लगाना है, और ये हमारी उल्टी साइड है, ये हमारी सीधी साइड है। और इस बार फिर बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया। पहले ये 5 थे, अब ये 3 रह गए, एक इधर वाइट हो गया, एक इधर वाइट हो गया। फिर इसी तरह से ये कलर चेंज करने के बाद फिर हमें इसी तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया में लेके 1 बार, 2 बार और ये 3 बार ऐसे किया। फिर एक चेन, फिर इसी के ऊपर डिजाइन, 1 बार,
2 बार और ये 3 बार, फिर एक चेन, फिर इसी तरह से 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। देखिए अब हमें ये वाला राउंड भी पूरा इसी तरह से पूरा करना है। बीच में अब ये 3 डबल क्रोशिया रह जाएंगे इस कलर के और ये भी 3 हो जाएंगे। इसी तरह से ये पूरी बुनाई करनी है। देखिए जैसे अब पहले मैंने ये एक डिज़ाइन डाला था, फिर 3 डले हैं। इस बार हमें फिर इसके ऊपर एक ही डिज़ाइन डालना है ये, क्योंकि हम ये बच्चे का बना रहे हैं तो डिज़ाइन छोटा होना चाहिए। और अगर हम थोड़े से और बड़े बच्चे का बनाते तो थोड़ा और डिज़ाइन बड़ा कर लेंगे। ये आपकी इच्छा पे और बच्चे के साइज़ के ऊपर है। छोटे बच्चों के फ्रॉक में ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन अच्छा भी नहीं लगेगा। अब हमें ये इस तरह से, अब पहले तो इस कलर का हमने ये डबल क्रोशिया एक बार कर लिया। अब हमें ये ऊन चेंज करने के बाद ये ट्रिपल क्रोशिया इसमें 1 2 और ये 3 बार किया, फिर एक चेन की और फिर ऐसे ही इधर भी एक डबल क्रोशिया एक इसी वाली चेन में किया। और फिर इसी तरह से जैसे हमने पहले हमारे 5 थे ये डबल क्रोशिया नीचे, तो इस बार भी हमारे ये 5 ही, 3 और 2 5 ही हो जाएंगे। 3 तो इनके ये पहले भी थे हमारे और फिर एक इस साइड से और बढ़ गया। तो अब हमारा ये डिज़ाइन अभी दिखाऊंगी मैं आपको कि ये कैसा लगेगा इतना डलने के बाद। देखिए ये हो गया। इसी तरह से इसके ऊपर भी एक, यहाँ 5 हो गए, यहाँ भी 5 हो जाएंगे, इसके ऊपर भी एक, सबके ऊपर एक ये इस कलर का वाइट कलर का डिज़ाइन डालते हुए हमें ये लाइन पूरी करनी है। और फिर इसको पूरी करने के बाद हम फिर जब देखेंगे कि हमें कितने फंदे और बढ़ाने हैं। अभी तक तो हमारे डिज़ाइन में ये हमें सही दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखेंगे हमें कितना तो मुड्ढे के लिए ये बुनना है और कितने हमारे ये डबल क्रोशिया पूरे फ्रॉक के घेर के लिए कम होंगे या ज़्यादा होंगे। इसके बाद हम देखेंगे इस लाइन को हम इसी तरह से पूरी करेंगे। देखिए अब मैंने ये डिज़ाइन पूरे कर लिए हैं। अब मुझे इसमें इतने पहले ये सारे गिनने के बाद मैं देखूंगी। वैसे मैंने ये इस तरह से बुनी है कि 5 फंदे इधर और 5 फंदे इधर, ये तो हो गई हमारी पट्टी गई जो इस तरह से आएगी। और 25 डबल क्रोशिया आगे और 25 ही इस साइड में आ गई और 30 दोनों बाजुओं में, इतना करके। और फिर 25 इधर, 25 तो इधर होने चाहिए, तो पीछे 50 होने चाहिए। इतने हमें अब इसमें इतने बढ़ाने हैं। और ये भी नहीं है कि ऐसे ही बढ़ाने हैं कि सारे एक साथ बढ़ा दिए। जैसे हमने ये 4 इतने डबल क्रोशिया किए हैं, 2 4 5। अब हम इसमें डबल क्रोशिया 2 बार कर सकते हैं, फिर एक बार सिंगल ले लेंगे, फिर इसमें भी सिंगल ले लेंगे, फिर इसमें डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो हमें धीरे धीरे करके इस तरह से इतनी चेन ये डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं जो चारों तरफ बढ़ते हुए एक समान से लगें। और अब हमें इसके 25 गिन के 2 4 6, अब मैंने ये 25 डबल क्रोशिया किए हैं। इसमें किसी में 1 2 का गैप छोड़ के मैंने एक में डबल भी किए हैं बढ़ाने के लिए। और अब मुझे जैसे ये 25 डबल क्रोशिया आस्तीन के लिए रखने हैं,
तो मैं इसमें 26 रख सकती हूँ, चाहे 25 रख सकती हूँ। 5 इस बाजू में बढ़ जाएंगे और 5 ही फिर हम इस इधर की बाजू में बढ़ा लेंगे। और इधर भी जैसे जितने मैंने डबल क्रोशिया इसमें किए हैं, जैसे मैंने इसमें 1 2 3 4 में डबल क्रोशिया बढ़ाए हैं ये, तो 4 ही हम इधर बढ़ा लेंगे। और फिर इन सब की गिनती करके हमें फिर अपना हिसाब इस तरह से रखना है, जो हमारे पीछे की साइड में भी ऐसे रहें। अब मैं इसमें 25 गिनने के बाद, ये तो मेरी यहाँ से पूरे हो गई, यहाँ से तो मुझे बाजू के लेने हैं। अब यहाँ से मुझे 24 गिनने के बाद यहाँ फिर मैं इसमें इस ऊन को ऐसे बांध दूँगी और फिर 5 डबल क्रोशिया हमें बाजू के बढ़ाने हैं। इस बार हमारी ये भी बाजू अलग हो जाएगी और ये भी अलग हो जाएगी। देखिए ये मैंने बाजू के डबल क्रोशिया और ये इधर के भी अलग अलग कर लिए हैं दोनों के। और ये आगे और पीछे की सारे एक साथ बुन के ये मैंने कोटी इतनी बड़ी बनाई है, क्योंकि 1 साल की बच्ची का ही फ्रॉक है ये। और मैंने ये जैसे मैं पट्टी के लिए 5 डबल क्रोशिया इधर से लिए थे, 5 इधर से। अब मैंने एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे अटैच कर दिए हैं, ये रही। और अब हमें नीचे का घेर बनाने के लिए डिजाइन शुरू करना है। देखिए नीचे का घेर बनाने के लिए पहले 2 चेन की, एक में डबल क्रोशिया 2 बार एक ही चेन में करना है इस तरह से। फिर एक चेन की और फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसको इस तरह से लेते हुए ऐसे लेंगे, फिर एक बार, फिर एक बार ऐसे लेंगे, 2 बार लेना है। और फिर अब इसके 2 हुए, फिर 1 हुआ, फिर एक चेन करनी है। और फिर हमें एक ये डबल क्रोशिया की चेन छोड़ते हुए अगले वाले में फिर 2 बार इस तरह से एक ही चेन में, फिर एक चेन, फिर जैसे इधर लिया था इसी तरह से एक बार ऐसे लिया, फिर 2 बार, फिर ऐसे लिया, फिर इस तरह से किया, फिर एक चेन। ये ध्यान रखना है कि जो हम डबल क्रोशिया एक ही चेन में लेते हैं उसके पहले और बाद में एक एक चेन करनी है। फिर इसमें एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर इस तरह से एक बार और फिर ये 2 बार। इसी तरह से करते हुए हमें ये पूरा राउंड इसी तरह से करना है। और फिर अगली बार थोड़ा इसमें जो हमने 2 डबल क्रोशिया लिए हैं इसमें फिर हमें 4 लेने हैं। तो जब ये मेरा पूरा राउंड हो जाएगा जब मैं आपको बताऊंगी। अभी जैसे मैंने ये बुना है, फिर इसी तरह से एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बुनना है और फिर एक चेन करनी है। इसी तरह से बुनते हुए हमें ये पूरा राउंड करना है। अब देखिए मैंने ये पहला राउंड मेरा पूरा हो गया है, दूसरा राउंड शुरू किया है। इसमें हमने जहाँ पे हमने पहले 2 डबल क्रोशिया किए थे एक में, फिर हमने उसमें 4 किए हैं, ये रही इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया और ये 4, इस तरह एक चेन की। फिर ये इसी तरह से ये इसमें ये इस तरह से निकालना है एक बार और फिर ये 2 बार, फिर इसके 2 किए, फिर इसका एक चेन की, फिर इसमें
डबल क्रोशिया 4 बार। और हमें इसी तरह से करते हुए ये राउंड भी पूरा करना है और आगे वाला राउंड फिर हमें 6 का करना है। अब तो हमने इसमें 4 किए हैं और फिर अगले में हमें 6 करने हैं। अब देखिए मैंने ये पहले 2 का एक राउंड किया, फिर 4 के 2 राउंड किए, फिर 4 के तीसरा किया, फिर और ये अब 6 करते हुए मैंने ये इतना बड़ा किया है डबल कलर में। और अब ये मुझे 1 साल के बच्चे के लिए बनाना है। 1 साल से 2 साल के बच्चे तक को ये फ्रॉक सही आएगा। अब मुझे लास्ट में इसके लिए ये मैंने इतनी इसकी ये किनारी बनाई है, ये ऐसे ही है। 5 चेन करने के बाद और यहाँ पे इसमें अटैच किया और फिर इसी धागे से इस तरह किया। इसी तरह से हमें इसका पूरा राउंड ये करना है। फिर अब इसी तरह से करते हुए, सॉरी ये 3 प्लाई वाली ऊन है, इसका एक धागा कभी कभी रह जाता है। या इस तरह से हमें ये चारों तरफ का पूरा राउंड करना है। अब देखिए मैंने ये इस तरह से करते हुए पूरा राउंड कर लिया है। और अब मुझे ये यहाँ पे अब इसकी आस्तीन बुननी शुरू करनी है। और आस्तीन बुनने के लिए भी हमें वो ही डिजाइन करना होगा इसी तरह से जैसे पहले हमने ये एक चेन में 2 बार किए, फिर एक चेन की और फिर ये डिजाइन इस तरह से बनाया। जैसा डिजाइन हमने नीचे डाला है घेर में, डिजाइन तो हमें वो ही डालना होगा, चाहे आपने इस तरह का डाला है और चाहे आपने अपनी इच्छा से दूसरा डाला है। अब इसमें शुरू का राउंड तो मुझे 2-2 का ही करना होगा और अगले राउंड में फिर मुझे 4 करने होंगे। और फिर जितनी बाजू हमें लूज रखनी है आगे से उसके हिसाब से इतना ही ये बढ़ाते हुए 4 तक ही करना है या 6 करना है, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। देखिए ये अब इसकी बाजू बन गई और ये इसका कॉलर बन गया है। देखिए ये इस तरह से आएगा और ये कंप्लीट है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।